बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब मिला है। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर से अब पाकिस्तान डरा हुआ है। पाक पीएम ने बड़ी बैठक बुलाई है। नेशनल कमांड अथॉरिटी की यह बैठक बुलाई गई। परमाणु हमले की रणनीति बनाती है अथॉरिटी, मिसाइल रणनीति पर भी काम करती है एनसीए। बड़ी खबर, जहां ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खौफ डर का माहौल है और इसे लेकर के पीएम की तरफ से, पाकिस्तानी पीएम की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है। रणनीति बनाती है ये अथॉरिटी और उस पर आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर से अब पाकिस्तान में डर है, खौफ है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अलग अलग आतंकी ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। और अब तो आपको बता दें कि आतंकी लॉन्च पैड को भी भारत ने तबाह कर दिया। उसके बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और बिल्कुल देखिए, हमारे साथ गेस्ट भी इस में जुड़ रहे हैं कि हम पूरा असेसमेंट कर सके इस पूरी कार्रवाई को लेकर के, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रवीण कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण कुमार जी, सबसे पहले पूरी रात जो कुछ हुआ उसका असेसमेंट करते हैं। हमने जो पाकिस्तानी जेट है F-16 उसको मार गिरा है, 2 की संख्या। उनकी तरफ से जो मिसाइलें दागने की कोशिश की गई उसको हमने इंटरसेप्ट किया। जो एयरबेस है उसको भी हमने नेस्तनाबूद किया। क्या कुछ हुआ रात में और किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को देख रहे हैं? जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑल अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर इन द एलसी सेक्टर एज वेल एज इन द आईबी सेक्टर एंड राइट फ्रॉम द टॉप श्रीनगर टू डाउन अप टू भुज, सभी तीनों ही स्टेट में, J&K, देयर आफ्टर पंजाब एंड राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात, तो ये ऑल अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तानी हैव इंगेज्ड। बट देन आई आल्सो लुक एट इट, ये भी देखता हूं कि वो शैलो अभी जो बॉर्डर एरियाज में है वो लिमिटेड लेवल पे ही अंदर की तरफ क्या बोलते हैं अटैक किए हैं, अपने एक्टिविटीज किए हैं। और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ साथ में उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को भी, सिविलियन सिटीज के ऊपर भी पाकिस्तानी हमले किए गए हैं। उनके ड्रोन 300 से 400 की संख्या में आए, जिसको कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। उसका फतेह 2 मिसाइल भी दागा गया, जो सिरसा के पास में ही आप सभी ने जाना होगा कि वो से न्यूट्रलाइज कर दिया गया हमारे क्या बोलते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। और उसने ड्रोन अटैक जलंधर में भी करवाए, जिसको भी नाकाम कर दिया गया। और हमने उनके 2 फाइटर जेट्स भी शॉट डाउन कर दिए हैं। और हमारी तरफ से भी उनके जो 4 एयर बेसेस हैं उसको बर्बाद कर दिए गए हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि प्रोवोकेशन और probing attack, both kind of attacks are taking place from the Pakistani side। उनकी तरफ से ये हमें प्रोवोक कर रहे हैं। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि उसने अपने सिविल एविएशन एफर्ट्स को क्लोज नहीं किया था टिल लेट, तो वो यही है कि हमें प्रोवोक कर रहा है कि हमारे नागरिक क्षेत्रों पे आप भी हमला करें, हमारे नागरिक एसेट को आप भी बर्बाद करें, ताकि हम आपको बदनाम कर सकें। लेकिन भारत बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से शुरू में भी सिर्फ आतंकवादी संगठन के कैंपों को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया था। और जैसे जैसे पाकिस्तान ने नेक्स्ट लेवल ऑफ वॉर में स्केलेटरी लेवल में ले गया, तो हमने भी उनके मिलिट्री जो ठिकाने थे, पोस्ट थे, उन पे किया, एयरबेस हैं उनको किया। तो इस तरह से अभी दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। असेसमेंट तो यही है कि वो इसको और भी अगले लेवल पर ले जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि उसके प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत में उसके यहाँ की हाईएस्ट लेवल की मीटिंग चल रही है, तो अब यही वो सोच रहे होंगे कि इसको और कैसे बढ़ाया जाए, बिकॉज फेस सेविंग उनको तो करना ही करना है। उन्होंने जब कुछ स्टार्ट किया है तो बगैर कुछ हासिल किए हुए वो इसे यूं खत्म करना नहीं चाहेंगे। अदरवाइज और भी उनकी जनता ही उनकी किरकिरी करेगी, जो कि ऑलरेडी कर रही है। जिस तरह से वो हमारी सेनाओं को जवाब देने में नाकाबिल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, और ये देखा भी जा रहा है कि जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपने लोहा मनवाती हुई नजर आ रही है। S-400 डिफेंस से भी कई उनके जो ड्रोन्स हमले हुए हैं उनको नष्ट किया गया है। लेकिन अब आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि अब पाकिस्तान रिहायशी इलाकों में भी गोलीबारी कर रहा है, वहां भी ड्रोन फेंक रहा है, तो अब डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये थोड़ा समझाइए।
यस यस, जो हमारे रिहायशी इलाकों में जो डाल रहा है, तो वो कहीं न कहीं बॉर्डर्स के पास से ही वो कोई भी चीज क्रॉस करेगा, तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ऑल अलोंग द बॉर्डर्स एंड लिमिटेड इन द लिमिटेड डेप्थ एरियाज प्लस अदरवाइज आल्सो इन द डेप्थ एरियाज, जहां जहां भी हमारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन और ये सब चीजें हैं, हेडक्वार्टर्स हैं अच्छे, चाहे वो पार्लियामेंट हो और कोई भी चीजें हो, मैं ये बताना चाह रहा हूं, वो सब पर एयर डिफेंस सिस्टम इन प्लेस कर दिया गया है, और वेरी वेरी इफेक्टिव वन, ताकि ये सरहद के पार ही न आ सकें, और अगर आए तो उनको तुरंत के तुरंत, जैसा कि आपने देखा कि सिरसा में उसका फतह टूका न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो ये हमारी रणनीति होगी। साथ में हमारे नागरिकों को भी जो सिविल डिफेंस सिस्टम और खास करके बॉर्डर एरिया में जो हिदायतें जारी की गई हैं, तो उनको पालन करना चाहिए, ताकि अननेसेसरी कैजुअलिटी ना हो, और सिविल डिफेंस सिस्टम जो प्रैक्टिस किया गया है उसको बिल्कुल लागू करें, ताकि अगर कुछ खुदा न खास्ता होता है तो उससे हम अपने कैजुअलिटीज, अपने ये सब चीज को ठीक ठाक कर सकें। हमारे कुछ कैजुअलिटीज भी हुए हैं सिविल नागरिक रिहायशी ठिकानों में। तो यही पाकिस्तान की क्या बोलते हैं, उसका खोखलापन है, उसका कायराना हरकत है, जो जिसके अंतर्गत हमारे सिविल रिहायशी इलाकों पर वो अटैक कर रहे हैं। अभी हमारे तरफ से यही होगा कि हम बिल्कुल संयमित तरीके से इसको देखेंगे, और पाकिस्तान का जवाब और ज्यादा मुंहतोड़ जवाब, उससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ देंगे, बिकॉज जब तक वैसा नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान तो हमारे साथ यूं ही प्रवीण जी, पाकिस्तान की एक और रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। जो पाक पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए की जो बैठक बुलाई है, और उसमें कहा जा रहा है परमाणु और मिसाइल रणनीति पर जो काम करती है उसके साथ बैठक होगी, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि और एक्सटेंशन वो इस वॉर को लेकर, ऑपरेशन को लेकर के पाकिस्तान चाहता है, और क्या इसमें वो कामयाब होगा? बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि आगे की रणनीति इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाए, बिकॉज अभी इस लेवल पे अगर वो पीछे हटता है तो शायद उसके लिए फेस सेविंग नहीं रहेगा। तो ये बहुत तरह की चीजें सांकेतिक भी होती हैं और प्रिपरेशन भी होता है। तो वो भाई तैयारी कर रहा है, ये हाईएस्ट लेवल की मीटिंग जो कर रहा है और विचार कर रहा होगा, ये एनीबॉडीज गेस। वो ऐसा नहीं अनाउंस करने के बावजूद भी हमें पता है कि वो इन चीजों पर विचार करेगा, लेकिन कितना कामयाब होगा उसमें ये शक की बात है, और उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगा जिस परमाणु और ये सब चीज की जो आप बात कर रहे थे। हम भी इसीलिए सिर्फ जैसा कि मैंने बताया, एक फुल फ्लेजेड कंप्लीट मिलिट्री माइट के साथ में भारत की तरफ से जाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं ये बोल रहा हूं कि हमें रिस्पॉन्स बिल्कुल नपातुला और उसके इंटेंसिटी से ज्यादा देना है, ताकि उसको लगे कि अगर मैं एक मारूंगा तो हमें 2 या 3 मारेगा। हम एक के बनिस्पत 9 या 10 मारने की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी अभी यही होनी चाहिए, उसको इंगेज करके रखें, अपनी डिफेंसिव सिस्टम ठीक रखें, ताकि उसको हम अलाउ न करें उसके अपने डिजाइन में सक्सेसफुल होने के लिए, और हम अपनी तरफ से उसको एक तमाचे की जगह पर 3 तमाचे मारें, ताकि वो उसे आगे फिर वो करने की हरकत ना करे। प्रवीण जी, देखिए हमने देखा भी है कि किस तरीके से डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, और लगातार जो हमले हो रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, क्या ये 10 साल में कितना मजबूत हुआ? क्योंकि हमने देखा है कि सैन्य को मजबूत करने के लिए, सेनाओं को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर बार बार इस तरीके से हमले करता तो हमारा डिफेंस सिस्टम कितना कारगर, अगर हम किसी और देश का सपोर्ट नहीं भी लेते हैं, तो क्या हम पाकिस्तान को मुंह की चटा सकते हैं? बिल्कुल, अभी हमने वही बताया, 2014 के फरवरी की बात है, जब हमें पार्लियामेंट में अनाउंस किया गया था कि हमारे पास एडिक्वेट फंड नहीं है कि हम मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMCRA ले सकें। लेकिन अभी यह है कि न सिर्फ हमने अपने को मजबूत किया है बहुत सारे साजो सामान से, बल्कि इंडिजिनसली भी आकाश मिसाइल जो है वो इंडिजिनस भारतीय तैयार किया हुआ है, और हमने रफेल और इस तरह से बहुत सारी साजो सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री वेपन्स, और उनके साथ साथ में उनको यहीं पे डेवलप करने के बिल्कुल प्रवीण जी आपके पास आएंगे, और जो एक्सपर्ट कमेंट है वो भी आपसे लगातार लेते रहेंगे, और पूरा असेसमेंट भी हम चाहेंगे कि आप करते रहें। चलिए हमारे साथ बने रहिए, और देखिए एक एक जो खबर है इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, नॉन स्टॉप पहुंचा रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि किस तरीके से जो भारतीय नागरिक है वो सुरक्षित रहें, और हम इस ऑपरेशन सिंदूर को लगातार अंजाम देते रहें।